एथ पे कमीशन खुशखबरी 25 मई से कर्मचारियों की हो गई मौज। 8वें वेतन आयोग के गठन पर सरकार ने सुनाई अच्छी खबर, यहां देखें पूरी जानकारी। एथ पे कमीशन हम सभी कर्मचारियों को सूचित करना चाहेंगे कि आप भुगतान आयोग के माध्यम से 4% की वृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। वे कहते हैं कि आपको पहले 46% मिलता था और अब इसे बढ़ाकर 50% कर दिया जाएगा, लेकिन जब तक हम इसमें बढ़ोतरी नहीं देखेंगे तब तक आप सभी केंद्रीय कर्मचारियों के बारे में जरूर जानना चाहेंगे। आज के इस आर्टिकल में इसी के बारे में जानकारी मिलेगी। आप सूचना के अंतर्गत सभी केंद्रीय कर्मचारियों को सूचित करना चाहते हैं। महंगाई भत्ता इस तरह माना जाता है कि आपकी सैलरी साल में 2 बार बढ़ती है, पहली बार 1 जनवरी को और दूसरी बार 1 जुलाई को। कई सोशल नेटवर्क्स के मैसेज में ये बात कही गई है। कर्मचारी बेसब्री से महंगाई भत्ता 50% होने और भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे थे। ऐसे में कर्मचारियों का इंतजार खत्म हुआ और 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता बढ़ाकर 50% कर दिया गया, लेकिन भत्ता नहीं बढ़ने से कर्मचारियों की उम्मीदें पूरी नहीं हुई। आखिर क्यों नहीं बढ़े भत्ते? अब कर्मचारियों को समझ आया असली खेल क्या है। आपको बता दें कि 50% डीए के बाद कुछ विभागों ने भत्ते बढ़ा दिए हैं, लेकिन कई विभाग ऐसे हैं जो भत्ते नहीं बढ़ा रहे हैं। कि ऐसा क्यों हो रहा है? अब कर्मचारियों को असली खेल समझ में आ गया है। 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता 50% कर दिया गया, लेकिन नहीं बढ़ा भत्ता। वजह अब पता चली। इस संबंध में ज्यादातर विभागों का कहना है कि महंगाई भत्ता अभी 50% से ज्यादा नहीं हुआ है, इसलिए हम भत्ते नहीं बढ़ा सकते। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के मुताबिक महंगाई भत्ता 50% से ज्यादा होने पर भत्ते में 25% की बढ़ोतरी की जाएगी। उस एक शब्द ऊपर के कारण पूरा अर्थ ही बदल गया। इस एक शब्द के कारण सभी विभाग कह रहे हैं कि महंगाई भत्ता 50% तक पहुंच गया है, लेकिन बढ़ा नहीं है, इसलिए भत्ता नहीं बढ़ाया जा सकता है। कौन से भत्ते बढ़ने वाले थे? महंगाई भत्ता 50% होने के कारण कुल 48 भत्ते बढ़ाने की योजना थी, जिनमें मुख्य रूप से HRA, बाल शिक्षा भत्ता, हॉस्टल सब्सिडी, हार्ड लोकेशन भत्ता, ग्रेच्युटी आदि भत्ते शामिल थे। इनाम में 25 लाख रुपए की बढ़ोतरी का आदेश रद्द किया जाता है। महंगाई भत्ता 50% होने के बाद पुरस्कार सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई, लेकिन यह आदेश वापस ले लिया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि EPFO ने एक आदेश जारी किया था जिसमें ग्रेच्युटी की राशि 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से आदेश जारी किया गया और पिछले सर्कुलर को रद्द कर दिया गया। सूत्रों ने कहा कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि लागत प्रीमियम अभी तक 50% से अधिक नहीं हुआ है। अब मुझे समझ में आया कि 50% लागत प्रीमियम के साथ भी प्रीमियम क्यों नहीं बढ़ाया गया। अब ये भत्ते कभी नहीं बढ़ेंगे क्योंकि कर्मचारियों के साथ खिलवाड़ होगा। सरकार खेल खेलती है। अगर केंद्र सरकार महंगाई भत्ते को बेसिक में मिला देती है तो कर्मचारियों की बेसिक लागत तो बढ़ जाएगी, लेकिन महंगाई भत्ता 0% हो जाएगा, जिससे सरकार एक तीर से 2 निशाने साध सकेगी। बेसिक को मिलाने से एक और जहां उसे वाहवाही मिलेगी, वहीं दूसरी ओर भत्तों में 25% बढ़ोतरी से भी राहत मिलेगी। महंगाई भत्ते के मिलने पर DA 0% हो जाएगा, जिससे 7वें वेतन की सिफारिश प्रभावी नहीं होगी और 0 हो जाएगी। 50% से ज्यादा कीमत पर सरचार्ज की परेशानी खत्म हो गई है। 7वें वेतन अनुशंसा के अनुसार महंगाई भत्ता 50% से अधिक होने पर भत्ते बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि अब महंगाई भत्ता 50% तक पहुंच गया है, लेकिन उससे अधिक नहीं है, इसलिए भत्ते में कोई वृद्धि नहीं होगी। यदि महंगाई भत्ते को DA के साथ मिला दिया जाता है तो भत्ते में 0% की वृद्धि होगी। इससे DA 50% से ऊपर होने का झंझट दूर हो जाएगा और सरकार को भत्तों से छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए DA को एक साथ लाने से सरकार को वाहवाही के साथ साथ खैरात भी मिलेगी। विलय का मुद्दा आखिर ऐसा क्यों है कि महंगाई भत्ते को बेसिक में मर्ज किया जा रहा है, जिससे आपका महंगाई भत्ता AICPI के आंकड़ों के मुताबिक बढ़ रहा है, लेकिन 2 महीने से AICPI के आंकड़े जारी नहीं हुए हैं, इसलिए महंगाई भत्ता बढ़ने की उम्मीद है। AICPI के आंकड़ों के अनुसार जुलाई से बेसलाइन में विलय कर दिया जाएगा। ऐसे में विलय के बाद असली खेल शुरू होगा। कर्मियों का मूल वेतन तो बढ़ेगा, लेकिन भत्ते बढ़ने से उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ेगा।